आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रणाम। आपको पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। पृष्ठ 31 से पढ़कर सुनाते हैं। श्रृंगारिकता के विकास से हानि पूरे समाज को। साथियों, कोई भी स्थिति या अवस्था प्रत्यक्ष लाभदायक तथा उपयोगी सिद्ध होती हो और वह आसानी से बिना कुछ अधिक श्रम किए लाई जा सके, फिर भी उस ओर ध्यान न दिया जाता हो, यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उदाहरण के लिए, घर में बने हुए शांत और अच्छे वातावरण को केवल इस हट के कारण नष्ट भ्रष्ट किया जाए कि इससे घर वालों पर अपना रौब जमेगा, तो यह अमृत में विष घोलने जैसी कुचेष्टा होगी। केवल रौब जमाने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे घर के सदस्यों को तंग करना और वहां की शांति नष्ट करना उद्दंडता ही नहीं, व्यक्ति की विक्षिप्तता का भी परिचायक होगा। सब लोग इस तरह के विक्षिप्त न हो, पर नारी की जो स्थिति है, उसकी दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा है, उसके कारणों पर विचार किया जाए तो तमाम पुरुषों पर इस तरह की कलंक कालिमा पुती हुई है। नारी की स्थिति दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दंडनीय तो इसलिए कि उसे मनुष्योचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। पशुओं की तरह उसके गले में जंजीर, पाँव में बेड़ियां और चार दीवारी में कैद रहने के प्रतिबंध हैं, और दुर्भाग्य इसलिए कि सब तरह से उस पर लगे प्रतिबंधों का अनौचित्य सिद्ध होने के बाद भी उन्हें स्वाभाविक ही समझा जाता रहा। सब जानते हैं कि नारी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और सामर्थ्य में पुरुष से किसी भी तरह 19 नहीं है, फिर भी उसे घर तक ही सीमित रहने, बच्चे पैदा करने और घर की रखवाली करने भर के लिए उपयोगी समझा जाता रहा। इतिहास, घटनाओं और विचारों में भी उसकी क्षमताओं का परिचय मिलने के बावजूद भी उसे न जाने क्यों विकसित नहीं होने दिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि नारी उसकी सहयोगी बनने के स्थान पर उसके लिए एक मनचाहा और दबाऊ बोझ ही सिद्ध होती है। पूछा जाना चाहिए कि सहयोगी को बोझ बना लेने के लिए जिम्मेदार कौन है। प्रायः लोग रटाया उत्तर देते हैं कि यह हमेशा से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। पहली बात तो यह है कि इस तरह के उत्तर में अपनी कमजोरियों को ही ढोया जाता है। अन्यथा प्राचीन काल से यह स्थिति और परंपरा कदापि नहीं चली आ रही है। मान भी लें कि परंपरागत रूप में नारी का दर्शन इसी रूप में होता, तो भी क्या हम प्राचीन काल की सभी बातों को इसी कारण चलते रहने दे रहे हैं कि वे पुरानी हैं? आश्रम, धर्म, संस्कार, यज्ञ, कर्मकांड, दान, समाज व्यवस्था आदि के प्राचीन रूप अब लुप्त होते जा रहे हैं
और लोग इसी में प्रगति का गौरव मानते हैं। प्राचीन होने की बात यहाँ तो आड़े नहीं आती, फिर नारी के संबंध में ही उसकी दुहाई क्यों दी जाने लगती है? मित्रों, विवेक की दृष्टि से विचार पूर्वक देखा जाए तो असलियत कुछ और ही सामने आती है और सिद्ध होता है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय को प्रत्येक वर्ग किसी न किसी स्वार्थ के कारण उपेक्षित किए हुए है। उनमें सबसे बड़ा अहंकार। यह तो सभी मानते हैं कि विचारशीलता जहां भी उत्पन्न होगी और विकास के चरण जहां भी बढ़ेंगे, वहीं उचित को मानने और अनुचित को इनकार करने की बात भी उत्पन्न होगी। नारी चूंकि अविकसित है, इसलिए वह पुरुष की हर उचित अनुचित बात को मान लेती है और इससे पुरुष का अहम तुष्ट होता चलता है। साथियों, नारी यदि विकसित हो तो